फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मयूरेश। तो चलिए हमारे डेली एनालिसिस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं हम बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो बैंक निफ्टी आज यहाँ पे देख सकते हो आज क्या हुआ मार्केट में, पहले वो डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी में देखिए फर्स्ट कैंडल वाज अ वेरी गुड कैंडल, बहुत बुलिश कैंडल थी। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कैंडल का ही उसने ओपनिंग और क्लोजिंग उसका सेकंड ही कैंडल में जैसे ही ब्रेक किया हमने यहाँ से शॉर्ट मार्केट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा था कि यहाँ से शॉर्ट होगा, मैंने लाइव सेशन में भी ये सब चीज़ें बताई थी कि यहाँ से शॉर्ट मार्केट स्टार्ट होने वाला है। एंड एग्जैक्टली यहाँ से फिर शॉर्ट स्टार्ट हो गया एंड टिल 44,000 डायरेक्टली 44,000 तक मार्केट एग्जैक्टली 44,000 तक आया। उसके बाद में मार्केट ने एक 300 पॉइंट का यहाँ पे अप मूव दिया, बट अभी अप मूव देने के बाद में मार्केट बहुत हॉल्ट किया यहाँ पे। एग्जैक्टली जिस लेवल से गिरा था बैंक निफ्टी उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी हॉल्ट करने लगा 300 पॉइंट के मूवमेंट के बाद में। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स आप देख सकते हो। सो यहाँ पे हमने फिर से एक बार शॉर्ट करना स्टार्ट किया इसी लेवल के आसपास से। तो यू कैन सी हियर क्लियरली कि मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पे जैसे जैसे शॉर्ट पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा था। मैं 5 मिनट पे आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे था। ठीक है, सो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया स्टार्टिंग में मॉर्निंग में, फिर से ब्रेक डाउन किया, फिर से एक बार बाउंस बैक किया, फिर से एक बार वो सपोर्ट लेने लगा। बार बार सपोर्ट लेने के बाद भी बैंक निफ्टी वॉज नॉट मूविंग अप बियॉन्ड दिस लेवल। ठीक है, ये जो गैप था ये पेंडिंग है अभी भी। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगा एंड एग्जैक्टली ऐसे ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। बैंक निफ्टी ने 2 बार यहाँ पे रिटेस्ट मारा एंड कम्प्लीटली यहाँ से रिटेस्ट मार के अभी ये लो लेवल तोड़ दिया है। सो नाउ दिस इज़ अ वेरी बियरिश साइन फॉर बैंक निफ्टी नाउ। एंड यहाँ से बैंक निफ्टी बहुत तगड़ा गिर सकता है ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, सो हमने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया आज भी बैंक निफ्टी में एंड सिंस 2 डेज। ठीक है, सिंस 2 डेज बिकॉज आई हैव बीन शॉर्टिंग बैंक निफ्टी सिंस दीज लेवल्स 44,950 के आसपास से मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है गाइस, सो अभी आप देख सकते हो क्लियरली हमने 1000 पॉइंट्स ऑलरेडी कैप्चर कर दिए हैं एंड नाउ फर्दर हम देखते हैं कि कितना और मार्केट गिर सकता है। सो दिस वाज कि आज हमने क्या किया बैंक निफ्टी में। ठीक है, सो अभी बात करेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी का अभी हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अगर कल समझो मंडे को गैप अप या फिर गैप डाउन होता है या फिर साइडवेज रहता है, ये 3 सिचुएशन सिनेरियोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बैंक निफ्टी अगर गैप अप होता है दैट डेफिनेटली यहाँ से ये जो गैप है दिस गैप विल एक्ट एज एन रेजिस्टेंस फर्स्ट। ठीक है, सो दिस गैप विल एक्ट एज एन रेजिस्टेंस। मैं अभी ये निकाल देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। So now this gap will act as a resistance. Why this gap will act as a resistance? Because see यहाँ पे जो gap create हुआ था इसके बाद में sharp selling आया था। So this gap will act as a resistance। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे भी इस गैप में, तो गैप में डेफिनेटली यहाँ से फिर से sharp selling आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी जो मार्केट है टोटल मार्केट है अभी सेल ऑन राइज मार्केट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो शार्प सेलिंग आएगा, थोड़ा सा अप मूव देके फिर शार्प सेलिंग आएगा। कल ही मैंने डिस्कस किया था लाइव सेशन लाइव एनालिसिस वीडियो में, हमारे कल के एनालिसिस वीडियो आप चाहिए तो देख सकते हो। मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा एक शार्प अप मूव आएगा, उसके बाद में बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगा क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट है। क्लियरली आप देख सकते हो फिर से सेल ऑन राइज मार्केट है। ठीक है, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी कल मंडे को गैप अप होता है मार्केट यहाँ से, तो मंडे को गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे गिरेगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी को सच में ऊपर जाना है देन इट हैज़ टू मूव दिस लेवल, मूव बियॉन्ड दिस लेवल। ठीक है, बैंक निफ्टी को ये 45,000 का ये लेवल तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, जो अभी के लिए थोड़ा सा कठिन है बैंक निफ्टी को, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस करके काम करेंगे अभी। ठीक है, सो दिस वाज बैंक निफ्टी का फर्स्ट सिनेरियो जो गैप अप है। अभी सेकंड सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, एक साइडवेज मार्केट, एंड थर्ड सिनेरियो होगा गैप डाउन मार्केट। तो साइडवेज मार्केट एंड गैप डाउन मार्केट बोथ आर pretty much favorable in short side in shorting बैंक निफ्टी। ठीक है, सो बैंक निफ्टी अगर शॉर्ट करना है आपको तो अगर साइडवेज या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा पुल बैक आने दो, पुल बैक के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। सो बैंक निफ्टी का फर्स्ट लेवल विल बी दिस वन, जहाँ से बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा रैली मारा था 1000 पॉइंट्स का। सो दिस लेवल इज 43,950। अगर बैंक निफ्टी 43,950 के आसपास आता है देन यू हैव टू बुक योर फर्स्ट प्रॉफिट्स। एंड इसके बाद में अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है और नीचे, सो दिस विल बी द नेक्स्ट लेवल्स जो हुए 43,800।
अगर 43,800 आता है तो यू हैव टू बुक योर सेकंड प्रॉफिट्स। बट यहाँ पे अब मैंने जो मेरा कैलकुलेशंस है अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस एंड बैंक निफ्टी का जो पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ आजकल, तो बैंक निफ्टी के पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो पोजिशनल, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी ने फॉल दिया था, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक 50% का जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ, जैसे ही 50% का रिट्रेसमेंट होता है मार्केट में, तो आप हाँ फिर भी और एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 50% रिट्रेसमेंट का एक और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ से ही दिखा देते हैं, ठीक है। 50% रिट्रेसमेंट फिर से आता होती है यहाँ पे, यहाँ से आता है, ठीक है। 50% रिट्रेसमेंट, तो 50% रिट्रेसमेंट से आप एग्जैक्टली देख सकते हो बैंक निफ्टी ने कितना शार्प मूव किया, 1500 पॉइंट का मूव किया। अभी ये 1500 पॉइंट मैं साइड में निकाल देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से आते हैं फिर ये लेवल तक, ये वाला लेवल जहाँ से पुल बैक हुआ था, ठीक है। पुल बैक से अभी फिर से नीचे आते हैं यहाँ पर, तो आप फिर से देख सकते हो 50% का रिट्रेसमेंट, ठीक है। 50% के रिट्रेसमेंट से यही 1500 पॉइंट का मैं अभी, आप मैजिक देखना है सिर्फ आपने, ठीक है। आपने मैजिक देखना है सिर्फ एग्जैक्टली, ठीक है। 1500 पॉइंट्स का फिर से मोमेंटम आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ से बैंक निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल स्टार्ट किया, फॉल जैसे ही करा बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उसी लेवल 1500 पॉइंट 1504 के हिसाब से बैंक निफ्टी ने फिर से फॉल किया। अभी मैं यहाँ से फिर से साइड में निकाल देता हूँ ये, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हमारे अभी टॉप पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे you can see the beauty of Fibonacci retracement tool. This tool is a very powerful tool and you can use it in all kind of market, in all types of market also, ठीक है। 50% रिट्रेसमेंट फिर से अभी यही 1500 का मैं लेवल, यही 1500 का जो है विंडो, तो इसको मैं यहाँ की खिसका लेता हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी ये नेक्स्ट टारगेट आता है हमारा, यहाँ पे है 43,450 वाला। तो 43,450 के आसपास बैंक निफ्टी आने का चांसेस है इन अपकमिंग डेज। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट बैंक निफ्टी। सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर 44,000 का ये लेवल तोड़ता है अगेन ऑन मंडे, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली यहाँ से फिर बाद में आएगा फॉर सेकेंड टारगेट 43,800, फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आएगा थर्ड टारगेट के लिए 43,450 का लेवल, ठीक है। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट बैंक निफ्टी। आप इंट्राडे का भी मैंने आपको बता दिया है, गैप अप में आपको वेट करना है, यहाँ से वहाँ से रिटेस्ट ले, ये गैप से रिटेस्ट ले, और फिर बाद में गैप डाउन या फिर साइडवेज मार्केट होगा तो आपको यहाँ से वेट करना है कि यहाँ पे एक पुल बैक आ जाए छोटा सा, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको बैंक निफ्टी फिर से एक बार शार्प मूव देने वाला है, ठीक है गाइस। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट बैंक निफ्टी। अभी हम जाते हैं निफ्टी के पास। सो गाइस दिस इज निफ्टी। सो आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी में भी शार्प मूव आना स्टार्ट हो चुका है। सो निफ्टी ने भी शार्प मूव आना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे निफ्टी का हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया था, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट मारा और फिर से ब्रेक डाउन किया, ठीक है। सो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका था। अभी आज का दिन क्या हुआ निफ्टी में, अभी आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे ही मॉर्निंग में मार्केट ने स्टार्ट किया मूवमेंट, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से बैंक निफ्टी ने फर्स्ट एक बहुत अच्छा कैंडल बनाया, एक शार्प ग्रीन कैंडल बनाया है यहाँ पे, हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने जैसे ये लो लेवल तोड़ा इसका, जिसका जो ओपनिंग प्राइस था, ओपनिंग प्राइस के जैसे ही नीचे स्टार्ट हुआ ट्रेड करना, बैंक निफ्टी ने एक बहुत शार्प मूवमेंट दिया, ठीक है। निफ्टी ने एक बहुत शार्प मूवमेंट दिया, निफ्टी डायरेक्टली गया 19,220 तक, 230 तक, ठीक है। उसके यहाँ से निफ्टी ने एक शार्प मूव फिर से अप मूव दिया, ठीक है। अप मूव देने के बाद निफ्टी अप मूव देने के बाद अभी यहाँ से है ना जो शार्प मूव आया था नीचे शॉर्ट में, तो निफ्टी ने यहाँ से एग्जैक्टली इसी लेवल से हमें फिर से एक बार शॉर्ट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस वाज द टाइम वेयर आई वाज शॉर्टिंग निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। एंड निफ्टी यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉलो कर रहा था, स्क्वीज हो रहा था एंड फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, और फिर से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते अभी निफ्टी देख सकते हो आप क्लियरली अभी नीचे है। तो निफ्टी अभी कौन से लेवल पे है, जो लेवल से मार्केट ने ऊपर बहुत एक अच्छा मूव दिया था, यानी ये लेवल कौन सा है
देन 19,240 का लेवल है। अगर ये लेवल्स के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट किया था टिल 19,313 315 के आसपास, ठीक है। सो अभी ये लेवल्स का अभी ब्रेकडाउन हो चुका है निफ्टी में। सो निफ्टी इज़ वेरी मच बियरिश। नाउ विल टॉक अबाउट निफ्टी का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू, ठीक है। फिर बाद में आएंगे इंट्राडे के व्यू पर। तो निफ्टी को मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ एंड ये सारे टारगेट्स निकाल देता हूँ अभी। दिस टारगेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, ठीक है। और ये भी निकाल देते हैं हम, ठीक है, ये रहने देते हैं। हाँ बस अभी हमें क्या करना है, सो टारगेट टू इज़ ऑल्सो डन। आप अभी देख सकते हो क्लियरली टारगेट टू भी हो चुका है। सो अभी मैं थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से निफ्टी ने बार बार यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, ठीक है। सो दिस लेवल बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। निफ्टी ने बार बार एक सपोर्ट लिया था, ठीक है। सो अभी निफ्टी ने आज भी मॉर्निंग में यही से सपोर्ट लिया। सो अभी निफ्टी के लिए 19,260 ये वाला जो सपोर्ट लेवल था वो अभी ब्रेक डाउन हो चुका है फाइनली। और अभी ये जो एकदम लास्ट जो आज का इंट्राडे का जो लो था, इंट्राडे के लो के आसपास में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, जो विच इज़ 19,230। अगर निफ्टी 19,230 के नीचे कहीं पे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, 19,230 के ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, देन निफ्टी वी कैन फाइंड निफ्टी यहाँ से बहुत नीचे गिर सकता है। बिकॉज यहाँ पे हम और थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा व्यू बड़ा करने के लिए आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी मुझे यहाँ से जो एक शार्प मूव दिया था, अभी निफ्टी यहाँ से लो लेवल्स ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है गाइस। अगर ये अभी अगर निफ्टी बहुत खतरे के सिचुएशन में, अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है, टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे और फिर नीचे आता है, देन यहाँ पे शार्प सेलिंग आना स्टार्ट कर देगा जैसे ही निफ्टी 19,230 का लेवल तोड़ देगा, ठीक है। जैसे ही निफ्टी 19,230 का लेवल तोड़ देगा, इंट्राडे में कभी गैप अप हो या फिर साइडवेज हो या फिर गैप डाउन हो, यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो आप, कंप्लीट बियरिश ट्रेंड हो चुका है निफ्टी में। निफ्टी का 19,300 लेवल इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल। ये जैसे ही तोड़ेगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे कि 440 पॉइंट्स का यहाँ पे एक पॉइंट ट्रेड हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है, इन निफ्टी। सो लेट्स सी, अगर निफ्टी यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होता है, लेट निफ्टी सस्टेन ऑन दिस गैप अप्स। और अगर गैप अप होने के बाद भी निफ्टी ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा, तो निफ्टी के लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दीज लेवल्स बिकम्स रेजिस्टेंस नाउ फॉर निफ्टी। और ये लेवल्स के पास आने के बाद, ये जोन के पास आने के बाद निफ्टी फिर से एक बार सेल ऑफ आने वाला है। बिकॉज निफ्टी क्या है, सेल ऑन राइज मार्केट है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो सेल ऑन राइज मार्केट है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो सेल ऑन राइज मार्केट है, यहाँ पे भी सेल ऑन राइज मार्केट है, ठीक है। सो इसीलिए निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे 19,230 या फिर 300 के आसपास, 290 या फिर 300 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होता है, तो यहाँ से फिर से एक बार शार्प सेलिंग आएगा। कौन से लेवल से, 19,320 से 19,365, ये सारे लेवल्स यहाँ पे एज एन रेजिस्टेंस काम करेंगे। अगर निफ्टी साइडवेज ओपनिंग होता है यहाँ पे ऑन मंडे, तो निफ्टी के लिए बहुत तो निफ्टी विल एक्ट एज एन निफ्टी हमें यहाँ पे एक लास्ट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ से हम वेट कर सकते हैं। और जैसे ही लास्ट सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, यानी जो लेवल है 19,230 का, अगर ये 19,230 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, देन निफ्टी विल बी ट्रेडिंग 400 पॉइंट्स शॉर्ट, ठीक है। 400 पॉइंट्स का शॉर्ट ट्रेड हो जाएगा यहाँ तक टिल 18,800, ठीक है। दिस आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड आई होप यू आर एंजॉइंग आवर वीडियोज़। और गाइज अभी यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम, आज थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। सो फर्स्ट स्टॉक इज HDFC बैंक, ठीक है गाइज। HDFC बैंक, मुझे बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ HDFC बैंक को। HDFC बैंक में क्लियर पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑन राइज मार्केट, फिर से सेल ऑन राइज मार्केट। जैसे ही मार्केट ऊपर आता है रिट्रेस करता है, नीचे जाता है, जैसे ही मार्केट ऊपर आता है रिट्रेस करता है, नीचे आता है, जैसे ही मार्केट ऊपर गया रिट्रेस किया, नीचे गया। अभी ये HDFC बैंक ने क्या किया, उसका जो डे लो था, ठीक है, और एक मेजर सपोर्ट लेवल था, उस मेजर सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अभी अगर HDFC बैंक को नीचे जाना है, सो HDFC बैंक का फर्स्ट लेवल था जो 1560 का, ये 1561 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल करके काम करना चाहिए था। अभी वो सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिया है। सो नाउ अगर HDFC बैंक यहाँ से नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है, सो दीज आर द लेवल्स। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे HDFC बैंक का अगर आना है तो दीज आर द 2 नेक्स्ट लेवल्स वेयर HDFC बैंक कैन कम, ठीक है।
HDFC बैंक के लेवल्स नोट कर लीजिए, 1548, 1550 का आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 1548 1550 का फर्स्ट सपोर्ट है और नेक्स्ट सपोर्ट है 1520 के आसपास. सो दीज आर द लेवल्स फॉर HDFC बैंक. अभी HDFC बैंक ने शॉर्ट इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया है गाइस, क्योंकि HDFC बैंक के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था. ये लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे कलर में आपको दिखा दिया कि स्ट्रॉन्ग कितना है था लेवल, उस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया है. एंड एज सुन एज दिस लेवल्स आर ब्रोकन डाउन, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से अभी HDFC बैंक नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है. सो अगर HDFC बैंक 1560 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो देर आर चांसेस कि अगर ऐसा डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करेगा तो HDFC बैंक 1573 के लिए ऊपर जा सकता है. और या अगर नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा 1560 के, देन 1550 एंड 1520, दीज आर द टू लेवल्स फॉर HDFC बैंक. सो HDFC बैंक बेरिश है, इसीलिए हम कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ शुड बी थोड़ा सा बेरिश, ठीक है, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडेक्स में HDFC बैंक. Now we'll go for next stock which is कोटक बैंक. कोटक बैंक आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे. कोटक बैंक ने जैसे ही यहाँ से अप मूव किया, एक शार्प मूव आया डाउन, ठीक है, यहाँ से अभी रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से अप जाने का ट्राई किया, फिर से सेल ऑन राइज मार्केट, फिर से सेलिंग स्टार्ट किया. अभी एग्जैक्टली उसी लेवल पे है जहाँ से मार्केट ने राइज किया था, ठीक है, जहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने. और एग्जैक्टली अगर यहाँ से सपोर्ट लेवल ये टूटता है या फिर मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होता है कहीं पे भी यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये विल बी दिस विल बी द फर्स्ट लेवल. और दिस इज 1770. अगर ये 1770 का लेवल, 6870 का लेवल अगर ये कोटक बैंक सपोर्ट लेता है, देन वेल एंड गुड. बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस और विच इज गोइंग ऑन, तो कोटक बैंक अभी स्क्वीज हो रहा है, ठीक है. आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे. मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ क्लियरली, यहाँ से लेके यहाँ तक. ऐसे कोटक बैंक एक क्लियर अभी एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है, कंसोलिडेशन में है कम्प्लीटली. जहाँ जिस साइड भी यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा कोटक बैंक में बहुत बड़ा मोमेंटम होने वाला है आइदर साइड, ठीक है. तो फर्स्ट टारगेट फॉर अपसाइड अगर ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 1800 का लेवल्स, ठीक है, 1800 का लेवल है. और डाउन साइड में अगर शार्प मूव आना स्टार्ट कर देता है, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, देन 1760 इज द नेक्स्ट लेवल. और 1760 के अगर नीचे जाता है तो 1722 इज द नेक्स्ट लेवल, ठीक है. ये दो टारगेट्स नीचे के आते थे और यहाँ पे 1800 का नेक्स्ट टारगेट है ऊपर. सो दिस वाज अबाउट कोटक बैंक. सो विल गो फॉर नेक्स्ट स्टॉक नाउ. विल टॉक अबाउट एक्सिस बैंक नाउ. एक्सिस बैंक भी एग्जैक्टली वैसे ही सिचुएशन में है अभी. एक्सिस बैंक आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक एक्सिस बैंक यहाँ एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, फिर यहाँ पे भी स्क्वीज हो रहा है इस सिचुएशन, ऐसा एक स्क्वीज हो रहा है. बट एक्सिस बैंक अभी जब तक एक्सिस बैंक इसके नीचे है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से हमेशा यहाँ पे एक सेल ऑफ अच्छा आया इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच किया एक्सिस बैंक ने, तो एक सेल ऑफ आया है. सो नाउ वी आर कंसीडरिंग दैट लेट्स सी अगर एक्सिस बैंक इसके नीचे निकलता है, एक्सिस बैंक अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, देन दीज आर द नेक्स्ट लेवल्स. एक्सिस बैंक के लिए शॉर्ट के लिए साइड के लिए फर्स्ट लेवल विल बी दिस वन 971 जो आज का डे लो था, ठीक है. और अगर इसके और नीचे निकलता है देन हमारा नेक्स्ट लेवल इज दिस वन, ठीक है, 947. और ऊपर के लिए अगर एक्सिस बैंक के लिए कंसीडर करना है, अगर ऊपर जाता है तो एक्सिस बैंक के लिए 991 इज द नेक्स्ट लेवल. सो दिस वाज अबाउट एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन का एंड होने जा रहा है. और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है एक्सिस बैंक में, देन एक्सिस बैंक हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ से, बिकॉज एक्सिस बैंक थोड़ा सा सेल ऑन राइज के लिए फिर निकल सकता है, ठीक है. अगर एक्सिस बैंक सेल ऑन राइज के लिए निकलता है, बिकॉज आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग साइड में मोमेंटम हुआ है. और लॉन्ग साइड में मोमेंटम होने के बाद में मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ कर देता हूँ. तो अभी यहाँ पे 50% और 61% ये दो लेवल्स 962 और 955 ये दो लेवल्स का पेंडिंग है अभी रिट्रेसमेंट. अभी तक सिर्फ 28% और 31% के आसपास आना चालू हो चुका है, ठीक है. सो नाउ दीज टू लेवल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एक्सिस बैंक विच आर 962 एंड 955. अगर HDFC बैंक इस यहाँ से नीचे ऊपर जाना ही है आप इसका, तो उसे 50% या फिर 61% इस जोन के आसपास आना पड़ेगा और यहाँ से फिर एक्सिस बैंक मूवमेंट कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सिस बैंक. तो एक्सिस बैंक के लिए हम वेट करेंगे कि रिट्रेसमेंट पेंडिंग है तो रिट्रेसमेंट होने दीजिए, ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट एक्सिस बैंक. सो अभी जाते हैं SBI. सो नाउ वी कैन सीरीज SBI में यहाँ से एक शार्प सेलिंग आया था. सो विल कंसिडर दिस एज अ जोन
ये वाला पॉइंट हम पकड़ेंगे और यहाँ का गैप, ठीक है। तो ये गैप और ये पॉइंट पकड़ा तो यहाँ से एक जोन निकल आता है, विच जो जोन से यहाँ से एसबीआई ने आज ही बहुत एक शार्प मूवमेंट किया और इसके बाद इसके ऊपर जा ही नहीं रहा, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो, बहुत बार ट्राई किया एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ने, स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने यहाँ पे बहुत बार ट्राई किया, बट एसबीआई वॉज अनसक्सेसफुल टू ब्रेक दिस लेवल। सो अभी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस लेवल इज 572, 572 से लेके 573 का लेवल, ये एस बी आई बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस करके काम कर रहा है। और अगर इसके नीचे अभी जो जैसे ही स्टार्ट हो चुका है, आप कैंडल्स का अभी कैंडल्स का स्ट्रेंथ देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। पहले कैंडल्स के स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रेंथ थी, इसके बाद में ये अभी 50% का पियर्स हुआ कैंडल, फिर बाद में आप देख सकते हो क्लियरली एक छोटी कैंडल, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ी सी बड़ी और बड़ी कैंडल, आप देख सकते हो क्लियरली कि बॉडी का साइज बढ़ने चालू हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ 567.90 से लेके 566, ये जो जोन है ये दिस विल एक्ट एज एन सपोर्ट नाउ। सो जब तक एसबीआई इस जोन में है तब तक साइडवेज मार्केट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है फॉर एसबीआई। एंड अगर ये जोन के नीचे निकलता है एसबीआई तो ऐसा कोई रिट्रेसमेंट पैटर्न क्रिएट करने दो और फिर हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं एसबीआई टिल टारगेट्स विल बी अराउंड दिस 555, ठीक है। एंड अपर टारगेट्स अगर ये जोन ब्रेक करता है रेजिस्टेंस लेवल तो अपर टारगेट्स के लिए हम ऐसा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वन, ठीक है, 580 विल बी फर्स्ट टारगेट फॉर अप लॉन्ग साइड इन एसबीआई एंड शॉर्ट साइड के लिए 555 इज द सेकंड टारगेट। जब तक ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तब तक होल्ड करो, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एसबीआई एंड आज का हमने एनालिसिस वीडियो कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग आवर वीडियोस एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस एंड एनालिसिस प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।